देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 11 का अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र किसको बोलते हैं और मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो सामान्य सूत्र दिया रहता है, जो सामान्य सूत्र दिया रहता है, ठीक है, उसको हम लोग अणुसूत्र बोलते हैं। अणुसूत्र, ठीक है, जो सामान्य दिया रहता है। जैसे मान लो H2O है, H2O हम लोग का क्या है, अणुसूत्र है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, अणुसूत्र है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अणुसूत्र है। ये जितने सारे हैं हम लोग का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। रहा बात मूलानुपाती सूत्र का, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, सरलतम रूप होता है, दोनों का अनुपातिक में, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग क्या लेते हैं, एक अणुसूत्र लेते हैं। क्या अणुसूत्र लेते हैं, H2O2। दोनों H2 और O2 है, ये दोनों से अभिक्रिया करके हम लोग का क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है। H2 है O2 है, दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना, H2O बना। H2O बना, यहाँ पर बैलेंसिंग कर दो, ठीक है, बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब इसी को हम लोग अनुपातिक रूप में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों से हम लोग का क्या करेगा, संयोग करेगा। हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2, यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना अणु है, 2, यहाँ 2 हो गया। अब दोनों का अनुपातिक निकाला जाएगा तो एक अनुपात क्या बचेगा, एक अनुपात क्या बचा, 1 बचा। तो देखो यहाँ से एक अब क्या आ गया हम लोग का, हाइड्रोजन भी, इधर से एक क्या आ गया, ऑक्सीजन भी। तो दोनों को जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, OH लिख सकते हैं या तो HO लिख सकते हैं। हाइड्रोजन अकेला, ऑक्सीजन अकेला, तो HO लिख सकते हैं या OH लिख सकते हैं, यही ना। तो ये जो OH है हम लोग का, इसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। क्या बोला जाएगा, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र क्या बोला जाएगा, सरलतम सूत्र बोला जाएगा। सरलतम यानी कि छोटा, ठीक है, सरलतम मतलब क्या है, छोटा है, या मूलानुपाती सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, मूलानुपाती सूत्र समझ गए। अब देखो और कुछ बताते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालो इसका, मूलानुपाती सूत्र निकालो, किसका निकालो, मूलानुपाती सूत्र किसका निकालो, निकालो C6H12O6, C6H12O6 ये हम लोग का है, सूत्र दे रखा है। इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन अनुपात लिखेंगे, हाइड्रोजन अनुपात लिखेंगे, ऑक्सीजन अनुपात लिखेंगे, ठीक है। सबको क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे, नीचे दिखाई देगा ना अभी। अब देखो कार्बन के कितना अणु, 6, अनुपात, हाइड्रोजन का 12, अनुपात 6, सबका अनुपात तोड़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब देखो कार्बन कितना बच गया, अकेला, हाइड्रोजन कितना बचा, 2 गो, ऑक्सीजन कितना बचा, 1 गो। इन सबों को सटा करके लिख दो। कार्बन है अकेला, कार्बन अकेला, हाइड्रोजन 2 गो है, H2 लिख दो। उसके बाद ऑक्सीजन अकेला है, O लिख दो। ये वाला जो सूत्र बन करके आया ये हम लोग का, इसी को सरलतम सूत्र बोलेंगे, सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती
सूत्र बोलेंगे। ठीक है, सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो हम लोग का फॉर्मूला भी होता है, सूत्र भी होता है। क्या क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला देख लिया जाए, सूत्र देखो। n अगर ये हम लोग का मान निकालना है n, तो n मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हम लोग लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा में क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटा में क्या हो जाएगा? मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान, n का मान निकालना। क्योंकि हम लोग का क्या होता है? अणु सूत्र का फॉर्मूला होता है। अणु सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? n गुना मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यह फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों का दोनों फॉर्मूला हम लोग का याद रहेगा, तब जा कर के देखो इसमें क्या होता है, इसमें कि अगर जे n के मान निकलना है हम लोग का, तो आणविक भार दे दिया रहेगा। ठीक है, आणविक भार दे दिया रहेगा, मूलानुपाती सूत्र हम लोग निकाल लेंगे, उसका भार निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम तुम लोग के क्या लिए थे, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। इधर दिखाई देगा ना? दिखाई दे देगा ना? यहाँ तक दिखाई दे देगा। चलो, क्या लिया गया था? H2 और O2 लिया गया था। तो दोनों का अनुपात क्या था? यहाँ H लिख दिए, यहाँ O लिख दिए। 2 अणु इसका था, 2 अणु इसका था, दोनों के काटा गया तो 1:1 हो गया। ठीक है, 1:1। अब देखो हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो इसको हम लोग OH लिखे थे। OH क्या है? मूलानुपाती सूत्र। क्या है? मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, अब ये मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती भार हम लोग का निकलना है। मूलानुपाती भार अगर जो हम लोग का निकलना है तो किसका निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र का भार। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर जो मान लो हम लोग का ये आणविक भार दे रखा है, यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत दिखाई दे देगा? दिखाई देगा ना? यहाँ लिखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं। अगर ये आणविक भार हम लोग का दे रखा है, आणविक भार दे रखा है कितना? मान लो 34 ग्राम है, आणविक भार 34 ग्राम। तो n का मान ना निकल जाएगा। अगर जब हम लोग n का मान निकालेंगे, आणविक भार 34 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर रख देंगे 34। ऊपर क्या रखा जाएगा? 34। और नीचे मूलानुपाती सूत्र भार। कितना मूलानुपाती सूत्र भार है? 17। 17 यहाँ से रख के काटेंगे, 2 मर्त में कट जाएगा, 17 दूनी 34। n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। जब n का मान 2 आ गया तो हम लोग फिर से अनुसूत्र ना निकाल देंगे, अनुसूत्र निकल जाएगा। क्या होता है? n गुना मूलानुपाती सूत्र, यानी कि अनुसूत्र यहाँ निकालो तो क्या आ जाएगा? n गुना मूलानुपाती सूत्र। n का मान पता है 2, 2 से गुना करेंगे OH में। किससे? OH में। तो क्या हो गया? फिर O2H2 हो गया। यहाँ हम लोग H2O2 लिख सकते हैं। तो फिर से हम लोग मुख्य मान पर ना आ गए ना? तो ये फॉर्मूला हम लोग का याद होना चाहिए कि n बराबर आणविक सूत्र भार बटा में क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र भार। n का मान निकलना आ जाएगा तो अणु सूत्र का मान निकल जाएगा। क्या होता है? n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है। जो मूलानुपाती सूत्र आएगा उसमें n से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल परसेंटेज से लेते हैं, जिस तरह से हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है? पूछता है। ठीक है, इसको अब क्या किया जाएगा? करो। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, इससे इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बोला जा रहा है कि एक यौगिक के मिश्रण में क्या है? नाइट्रोजन है इतना प्रतिशत, हाइड्रोजन है 3.2%, क्रोमियम है कितना? 41.2% और ऑक्सीजन दे रखा है 44.2%।
प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 होता है अपने आप में 100%। प्रतिशत मतलब क्या होता है 100%, परसेंट से परसेंट खत्म यानी कि 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 100 ग्राम। यानी कि जो मान हम लोग का दे रखा है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम लोग का 100 ग्राम में 11.2 ग्राम है। कितना है 100 ग्राम में कितना दे रखा है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन दे रखा है 11.2 ग्राम। कोई दिक्कत है? उसके बाद हाइड्रोजन कितना दे रखा है? हाइड्रोजन दे रखा है 3.2 ग्राम। क्रोमियम कितना दे रखा है Cr 41.2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना दे रखा है 44.2 ग्राम। देखो यहाँ क्या किया जाएगा, सबको ग्राम में लिख दिया गया। 100 में 44.2 ग्राम ऑक्सीजन है, 100 में 41.2 ग्राम क्या है क्रोमियम है, 100 में 3.2 ग्राम हाइड्रोजन है, और 100 में 11.2 ग्राम क्या है हम लोग का, क्या है नाइट्रोजन है। पहला स्टेप में। सेकंड में क्या करते हैं, इसी के अनुभार से भाग कर देते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, इसी के अनुभार से भाग, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा मोल का, यानी कि हम लोग मोल निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा में अनुभार, यही ना, या परमाणु भार, परमाणु रहेगा तो परमाणु भार, अणु रहेगा तो अनुभार। यहाँ तो हम लोग का सब परमाणु दिख रहा है, नाइट्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, क्रोमियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है। सब जब अकेला रहेगा तो क्या कहलाएगा परमाणु। क्या किया जाएगा, मोल निकाल दिया जाए, तो मोल निकालो भार बटा में अनुभार। 11.2 बटा में नाइट्रोजन का 14। यहाँ पर हम लोग का मोल निकलेगा किसका, नाइट्रोजन का। यहाँ भाग करो, 3.2 बटा में कितना हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ H हो जाएगा। क्रोमियम का क्या हो जाएगा 41.2 बटा में कितना हो जाएगा 52। देखो यहाँ सबका भार लिखा है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, क्रोमियम का कितना है 52 और ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन का मोल निकाला जाएगा 44.2 बटा में 16। ये क्या है ऑक्सीजन है, ये क्या है नहीं क्रोमियम है ना, यहाँ क्या है क्रोमियम Cr, ये क्या है ऑक्सीजन। देखो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं मोल, क्या निकाल रहे हैं मोल, भार बटा में अनुभार करके। ठीक है, भाग करो तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो कितना मत में जाएगा, दशमलव हटा दो। अभी क्या करते हैं दशमलव हटाएंगे, और ना हटाएंगे तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है हम लोग का 11 है, नीचे क्या है 14 है, तो 14 से 11 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे 10 लिख देते हैं। तो देखो ये 112 हो गया बटा में ये 14 हो गया, गुना 10 हो गया, गुना क्या हो गया 10। दशमलव हटाएंगे तो गुन्ने ना होगा, ये 1 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे होगा ना गुना, कहो कि हाँ होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1400 हो गया, यहाँ पर 140 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का कितना था, यहाँ पर हम लोग का 112 था, और नीचे कितना हो जाता है 140। तो हम लोग का 0 पॉइंट बैठाएं तो यहाँ पर पीछे 0 लगाना पड़ेगा ना। तो अब ये देखो 0 से 0 काट दो, और 14 से इसको काटो तो कितना मत में कटेगा, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 आठ 112, 14 आठ कितना होता है 112, कट जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यहाँ देखो 3 पॉइंट 2 रह जाएगा, 3 पॉइंट क्या रह जाएगा 2, ये हाइड्रोजन, इसको भी वही दशा है। क्या है देखो यहाँ पे 41 है, तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट चलेगा। 41 है ना, तो 412 कर देते हैं, बट्टा में 52 कर देते हैं, यहाँ 0 करेंगे, नीचे 10 करेंगे, कट जाएगा, कटेगा ना। तो क्या करेंगे 52 से भाग करो तो कितना मर्त में कटेगा, 4 से गुना करो, 4 दूनी का 8, 5 का 20, ज़्यादा जाएगा यार। तो कितना से ले जाया जाए, 9 से ले जाया जाए, 4 से ज़्यादा जाएगा ना, 6 से 6 दूनी 12, 6 5 30 है 1 31,
यानी कि 312 आ रहा है। हम लोग का कितना लाना है, 8 से ले चलो, 8 दूनी 16 के 6, 8 पचे 40, 16 के 6, 8 पचे 40 है, 41 ज़्यादा आ जा रहा है 8 से, कितना से जाएगा 7 से। 7 से कितना मर्त में जा रहा है, 7 से कितना मर्त में जाएगा, 7 से गुना यहाँ किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 है, 1 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, यानी कि 412 में से 336 को 364 को लेस करो तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8, या 10 में से 6 जाएगा 4, 48 बच गया, ये तो गया, 0 बैठाया जाएगा। कै मर्त में कटेगा, अब गुना करो तो 52 में कितना से, 8 से गुना किए तो 16, 9 से गुना करो तो 9 दूनी 18 किया 8 है, ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 46, 468, 9 से लेके चल जाओ, कितना से 9 से, कैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पर जब घटाया जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, ये बच गया हम लोग का 10, 10 में से 6 जाएगा 4 है ना, तो उसके बाद में यहाँ 0 बैठा है तो 480 हो गया, काटे तो 468 जाएगा, 9 मर्त में 468 है, तो 2 अंक तक लेके छोड़ देंगे, ज़्यादा क्या जरूरी है लिखने का। यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर क्रोमियम है, Cr लिख लो। अब देखो इसको ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का जब भाग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 तिया 48, ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी का 32 हो जाएगा, कितना बचेगा, 32 और 8 40 होता है, तो 8 और 4 ही बच जाएगा, तो 12 बचेगा, कितना बच जाएगा 12, तो 12 में 2 आ गया तो कितना आ गया 122 आ गया, कितना आ गया 122। अब 16 25 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, हाँ 112 है ना, 7 मर्त में 112 हो जाएगा, यहाँ पे घटाया जाएगा 0, ये बच जाएगा 1, 10 बच जाएगा, और 1 अंक तक ले जाएंगे, और 1 अंक तक अगर इसको ले जाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 अंक तक और ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 16 छक्के 96, बस 0 बैठेंगे तो रहने दो। आप देखो ये हम लोग का जो मोल आता है, यह जो मोल आता है इसको क्या करते हैं, इसमें से जो सबसे छोटा मान होता है उसी से हम लोग भाग करते हैं, भाग करता है ना, तो इसमें से सबसे छोटा मान किसका है 0.8 का ना, किसका है 0.8 का, किसका है 0.8 का, 0.8 का, तो सबसे भाग कर दो। देखो इसमें हम लोग का अंक क्या होता है, बढ़ते जाता है, 9 के बाद और अंक आता है, और अंक आता है, तो हम लोग इसको भी मिटा करके क्या कर दे 0.8 कर दे, कितना कर दे 0.8 कर दे, कोई दिक्कत है। देखो जब दशमलव के बाद अंक की संख्या यानी कि बढ़ते जाता है दशमलव के बाद, तो एक अगला संख्या ले लेते हैं, 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 0.8 है वो लेकर छोड़ दो। हाँ अब देखो इसको जब भाग किया जाएगा तो 0.8 बट्टा 0.8, 3.2 बट्टा 0.8, यहाँ 0.8 बट्टा 0.8, इसके लिए क्या हो जाएगा 2.76 बट्टा 0.8। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्रोमियम है, ये कितना है हम लोग का, ये कितना है, ये हम लोग का ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत है नहीं ना, सबको देखो सबसे जो छोटा मान होता है तीसरा स्टेप में मोल का जो सबसे छोटा मान होता है उसी से सब में डिवाइड करेंगे, किसमें सब में डिवाइड किए, कोई दिक्कत। अब देखो भाग करो, कई मर्त में कट जाएगा, 1 मर्त में नाइट्रोजन, इसको भाग करेंगे 8 चौका 32, क्या हो जाएगा 8 चौका 32, 0.8 है, तो ये पॉइंट 1 अंक से देखो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कटेगा 1 अंक के बाद यहाँ भी है, 1 अंक के बाद यहाँ भी है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 चौका 32, कितना मर्त में 4 मर्त में, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसको काटो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना मर्त में कट जाएगा 1 मर्त में, कितना मर्त में 1 मर्त में, 1 Cr, ये देखो तो कितना मर्त में जाएगा, ये 0.8 है सर, कितना है 0.8, अच्छा ये कितना है 6 है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लो, 200 कितना है 76 है,
अब बट्टा में ऊपर लिख लो 10, दशमलव हटेगा और नीचे वाला दशमलव हटेगा तो 8 गुना 100, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखो तो ये 80 हो गया और ये कितना हो गया हम लोग का 276 हो गया। कितना हो गया 276। 80 से क्या किया जाए भाग कर दिया जाए। तो देखो इससे अगर जो भाग करते हैं पूरा कट जाएगा। 8 का 24 हो गया, 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो ये 3 हो गया तो 36 हो गया। 8 का 24 और 4 का 32 हो जाएगा, होगा ना। पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो 36 32 कितना बचेगा 4, 8 बचे 40 होगा। 8 बचे 40। देखो एगो नीचे 10 बचा है ना। तो इसको हम लोग पॉइंट 1 अंक के बाद बैठा देंगे, बैठ जाएगा 1 अंक के बाद। और यहाँ पर कितना आ गया 3 पॉइंट कितना 3 पॉइंट कितना 4 5। ये वाला पॉइंट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। 4 5 तो 4 5 ना लिख करके केवल 5 ही लिख दे तो कोई दिक्कत है। ठीक है 4 5 ना लिख करके केवल 5 ही लिख दे तो कोई दिक्कत है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग का बोला जाता है क्या, बोला जाता है कि अगर जो कोई संख्या दशमलव में आए तो हम एक ऐसा पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वह क्या बन जाए पूर्णांक बन जाए। ठीक है क्या बन जाए पूर्णांक बन जाए। तो देखो ये नहीं कि दशमलव ये तो खाली यही में गुना होगा, सब में गुना होगा टोटल में। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या कर लिया जाए गुना कर लो। यहाँ पर 1 गुना 2 करेंगे, दिखाई दे रहा है ना इधर। यहाँ पर 1 गुना 2 करेंगे तो 2 नाइट्रोजन। उसके बाद में यहाँ गुना करेंगे 4 में 2 से तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 करेंगे 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8। यहाँ 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा क्रोमियम। यहाँ पर गुना करेंगे 3.5 दूनी 7, 3.5 गुना 2 किया जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5 दूनी 7 ऑक्सीजन हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो ये जो हम लोग का मान आता है इसको हम लोग गिरी सटा सटा करके लिख देंगे। जो सटा सटा के लिखा जाएगा यही हम लोग का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो देखो तो यहाँ लिखेंगे तो दिखाई दे देगा, ये बॉक्स में दिखाई दे देगा, लिख लो। नाइट्रोजन का एगो है 2 गो, N2 हो गया। हाइड्रोजन का एगो है 8 गो, H8 हो गया। क्रोमियम का एगो 2 गो तो Cr2 हो गया। ऑक्सीजन का एगो 7 गो तो O7 हो गया। इसी को तो हम लोग मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र। यही हम लोग से पूछा है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया। कुछ किए, क्या किए, जो भी हम लोग का प्रतिशत में मान दिया था वास्तविक में लिख दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में उसी का भार से इसका मोल निकाल लिए, भार बटा में अनुभार कर दिए, मोल निकल गया। उसके बाद में जो हम लोग का मोल में सबसे छोटा मान होता है उसी मान से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है तो डिवाइड कर दिए, जो सबसे छोटा मान होगा मोल में तो ये संख्या निकल कर के आ गया। अगर जी ये हम लोग का पूर्णांक संख्या में रहता, ठीक है पूर्णांक संख्या में रहता यहाँ पे तो हम लोग यह मूलानुपाती सूत्र लिख देते। लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं आया तो यहाँ पर हम एक ऐसा पूर्णांक संख्या से गुना किए कि सबको क्या बना दे पूर्णांक। तब जाकर के हम लोग यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो N2H8Cr2O7। यही हम लोग का क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाएगा। ठीक है बंद करो इसको, देखा जाए सेकेंड। हम लोग देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालेंगे अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र से। उसमें हम लोग का जो जस्ट क्वेश्चन किया है उससे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालना था। अब देखो इसमें दोनों पूछ दिया, अनुसूत्र भी निकालना है मूलानुपाती सूत्र भी निकालना है। तो अनुसूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या n गुना मूलानुपाती सूत्र। तो n के मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं तुम लोग का, आणविक भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार। तो आणविक भार दे रखा है, पढ़ो तो। एक यौगिक के विश्लेषण करने पर पाया गया कि बोरॉन जो दे रखा है बोरॉन कितना 78.2% और हाइड्रोजन 21.8%।
और आणविक भार देखो यहाँ पर दे रखा है, इसी को तो हम लोग खोज रहे थे, है ना। दे रखा है ना, कितना दे रखा है 27.6%। खोज दो, इसका क्या निकलना, अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। चलो सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले हल, केमिस्ट्री जो है ना बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस खाली समझना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है देखो तो, प्रतिशत का मतलब 100 में कितना दे रखा है बोरॉन 78.2 ग्राम, बोरॉन कितना दे रखा है 78.2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन देखो तो 21.8%, यानी कि 100 में 21.8 ग्राम, 8 ग्राम दे रखा है। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, मूलानुपाती सूत्र निकलने के लिए इसका वास्तविक भार से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला भार बटा में अनुभार। भार दे रखा है कितना 78.2, अणु का भार कितना है 10.8, 10.8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोन हो जाएगा। यहाँ पर 21.8 बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का भार 1, ब्रोन का भार 10.8 दे रखा है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हाइड्रोजन। अब बताओ सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मोल भागा करेंगे ना, इसको भागा करो 10 7 70, कितना मर्त में जाएगा, इसको भागा करेंगे 10 से तो कितना मर्त में जाएगा, भाग करेंगे 10 7 70, पॉइंट से तो पॉइंट पहले काट दो, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ठीक है। अब इसको भाग करो कितना मर्त में जाएगा, 108 में डिवाइड करना है, 108 से डिवाइड करना है कितना 782 में 108 से कितना मर्त में जाएगा, ये 7 मर्त में ले जाएंगे तो 7 दहिया 70, ये कितना हो जाएगा 7 से 8 7 56, यानी कि 782 में से घटा दो कितना बच जाएगा, 12 में से 6, 7 में से 5 जाएगा 2, ये जाएगा खत्म, यहाँ 0 बैठाया जाएगा तो 260। 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, भाग करो 2 से, 1 से 2 से 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ दूर रहने दो, क्या कोई दिक्कत है। दशमलव के 1 अंक बाद तक ले लो, यहाँ पर ब्रोन हो जाएगा, यहाँ 21 पॉइंट कितना 21.8 होगा, 1 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला स्टेप क्या बताया गया है कि इन दोनों में जो छोटा होता है उन्हीं से भाग हम लोग कर देते हैं, तो भाग कर दो ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7.2 भाग्य 7.2 होगा बोरॉन, यहाँ पर 21.8 बटा में 7.2 होगा हाइड्रोजन। भाग करो कट के कितना हो जाएगा 1, इसको भाग करेंगे 70 का 21, लगभग में कितना हो जाएगा 70 के 21। अब 4 मत लिख देना, यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ 4 दूनी का 8 होता है, 70 का 21 होता है, ठीक है। तो 70 का 21 करेंगे, 3 से इसको भी गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 ना होगा, तो 2 शेषफल बचेगा ना। हाँ, तो हम लोग लगभग मान कितना लिख दिए 3, ठीक है। काहे कि अब फिर से पूर्ण संख्या से गुना किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है हम लोग का बी है ब्रोन, ब्रोन हो गया, उसके बाद लिए क्या हो गया हाइड्रोजन। तो मूलानुपाती सूत्र निकलना है, निकल तो गया, क्या निकल गया मूलानुपाती सूत्र BH3, क्या निकल गया BH3, मूलानुपाती सूत्र निकल गया। बी बेचारा अकेला था, बी लिख दिया, हाइड्रोजन 3 गो था 3 लिख दिए, मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब क्या चाहिए सर जी, अनुसूत्र, क्या चाहिए अनुसूत्र। देख लो अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अनुसूत्र का फॉर्मूला n गुना मूलानुपाती सूत्र, n का मान सबसे पहले निकलना है, तो n बराबर फॉर्मूला क्या, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र भार लिखो या द्रव्यमान लिखो, बटा में क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, सूत्र क्या हो जाएगा भार लिखो या द्रव्यमान लिखो, कोई दिक्कत है। देखो आगे लिखते हैं, कितना आणविक सूत्र भार दे रखा है 27.6 बटा में, इसका निकाल लो तो बी का कितना होता है, देखो तो
10.8 प्लस का 3 गुना 1 कर दें। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है। 3 से गुना कर दो तो 13.8 हो जाएगा। इसको 13.8 से भाग किया जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखो तो 276 में 138 से भागा करो तो कितना मर्त में कटेगा, इसको भाग करो कितना मर्त में, 276 है, कितना से डिवाइड करना है, 138 से। 38 दूनी कितना होता है, 38 में 2 से गुना करो, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 3 दूनी 7, 76 होता है। 38 दूनी 76 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 100 में तो 200 हो जाएगा। तो इसको सीधा सीधी काट देंगे, यही जो 2 मर्त में कट जाएगा सीधा सीधी। n के मान कितना आ गया, 2। n के मान कितना आ गया, 2। तो देखो तो यहाँ अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अनुसूत्र का फॉर्मूला n गुना मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। देखो तो दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 2 लिख दें, दिखाई देगा ना। गुना कर दें, क्या चीज से गुना करना है, BH3 में, यही में ना गुना करो, B2H6, ये क्या आ गया, अनुसूत्र आ गया, अनुसूत्र आ गया, यही तो निकलना था। तो हाई वाला फार्मूलावा, हाई वाला फार्मूलावा, दोनों फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा आसान से। चलो तुम लोग चालाक बच्चा हो, अच्छा से बना लेता है, ठीक है। बंद करो, देखा जाएगा।